बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में खुशामदीद। अगर तो आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो वीडियो है ये फ़र्स्ट ईयर वालों उर्दू के लिए है। उनका जो 10 नंबर का सवाल है, सवाल नंबर 6, जहाँ पर उन्होंने दरख्वास्त करनी होती है। दरख्वास्त का पैटर्न क्या है, नंबर कितने होते हैं, कुल नंबर इसके 10 होते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन और इसका जो तरीक़ाकार है लिखने का और टॉपर्स का तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अब चलते हैं दरख्वास्त की तरफ। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के हवाले से और ज़रूरी बात के हवाले से तो ये याद रखिएगा, बोर्ड में जो सवाल आता है वही करना होता है। दरख्वास्त का जो सवाल होता है सवाल नंबर 6 होता है। आप सवाल नंबर 6 लिखेंगे इसी तरीके से, एक दाएं हाथ लिखेंगे और जब लिख लें उसके बाद 2 नीचे अंडरलाइन से लाइनें एक भी लगा सकते हैं। लाइन के ऊपर नहीं लाइन लगानी, आपने थोड़ा वक्फा रख कर नीचे 2 लाइनें या एक आप 2 मुख्तलिफ तरह के मार्कर ले सकते हैं, उनसे भी लगा सकते हैं या एक ही मार्कर से लगा सकते हैं। आपको उर्दू अदद में ये वाली गिनती नहीं लिखनी आती है, आप दूसरा 6 नंबर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद चूँकि प्रिंसिपल के नाम है तो आप हेडिंग देंगे दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल। वो स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वो क्वेश्चन नहीं लिखेंगे जो बोर्ड के सवालिया यानी कि पर्चे में आया हुआ, सवाल में आया हुआ है वो नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे होता दरख्वास्त बनाम अगर यहाँ पर पूछा जाता, चूँकि ये प्रिंसिपल के नाम है तो आप लिखेंगे दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल। अगर ये किसी महकमे के इदारे के सरबराह के नाम होती तो उसके हिसाब से देखा जाता या लिखा जाता। जिस तरह दरख्वास्त बनाम हेल्थ ऑफिसर अगर सेहत के हवाले से या सफाई के हवाले से होती, अगर बिजली के हवाले से होती तो दरख्वास्त बनाम वापडा ऑफिसर, इस तरह का मामला। ठीक है, तो दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल और उसके बाद बखिदमत जनाब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, यहाँ पर सकता आएगा प्रिंसिपल के बाद। जब जनाब का इस्तेमाल हो गया तो अब यहाँ पर साहब का इस्तेमाल नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। डिग्री कॉलेज भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल के बाद भी सकता आएगा, डिग्री कॉलेज के बाद भी सकता आएगा, अलिफ बाजीम इन तीनों के बाद ख़त्म आएगा। आप अपने मकाम के निशानदही नहीं करेंगे, शहर का नहीं बताएंगे, ज़िले का नहीं बताएंगे। तो ये लाइन आपने ये जो बात है ये एक ही लाइन में पूरी करनी होती है और इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ से फासला रखकर और यहाँ पर पूरी करनी होती है। उसके बाद आप लाइन भी छोड़ सकते हैं या लाइन छोड़े बगैर भी लिख सकते हैं। उन्वान लिखेंगे, दरख्वास्त का उन्वान क्या है, दरख्वास्त बराए तब्दीली मजमून। ठीक है, अगर फ़ीस माफ़ी की होती तो यहाँ पर उन्वान होता है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए होता तो दरख्वास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट आ जाता। तो उन्वान जो भी स्टेटमेंट में होगा, जिस तरह की दरख्वास्त होगी वही आएगा। उसके बाद जनाब आला लिखेंगे और उसके बाद आप लगाएंगे निदाइया। ये लाजमी आप कर लीजिएगा। ये बात याद रखिएगा, आपने उन्वान को जब लिखना है तो अगर पेन से लिखा है तो मार्कर के साथ ज़रूर हाईलाइट कर दें। इसके बाद भी लाइन छोड़ सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है, आप यहाँ पे भी लाइन छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप दरख्वास्त का जो मदवाद है वो शुरू करेंगे, मतन दरख्वास्त लिखेंगे और वो कितना होना चाहिए वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। आपकी दरख्वास्त जो है वो आपने इस तरीके से 1 सफ़े पर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़े तक हो जानी चाहिए। ठीक है, 1 से 1.5 सफ़े के लिए 10 नंबर के लिए दरख्वास्त है तो वो लिखें और हो सके तो दरख्वास्त पैराग्राफ में लिखें। 2 पैराग्राफ जो होते हैं दरख्वास्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक में बताएं कि आपका मामला क्या है, जो भी आप मसला अपना बयान करना चाहते हैं दरख्वास्त में, जो मुद्दा है वो बयान करें। दूसरे में आपकी जो ख्वाहिश है, आप जो दरख्वास्त करना चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं उसका पैराग्राफ बना दें। अब देखें 2 जगह पे आपने या कुछ 2 से 3 जगह ऐसी मुंतखब कर लें जो कि आपने हाईलाइट करनी है और वो मार्कर से कीजिएगा। बड़े उम्दा से दरख्वास्त आपकी नज़र आएगी और इस तरीके से आपको मुमतहिन जो है वो प्रेजेंटेशन के हवाले से अच्छे नंबर देगा। तो जिस तरह यहाँ पे देखें कि 2 दफ़ा हाईलाइट किया गया आलिजा को, दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है तो पहला लफ्ज़ या 2 लफ्ज़ उसके मिला के उसको हाईलाइट कर लें। और कोई लफ्ज़ ऐसा है जो बहुत अच्छा है या मुरक्कब बड़ा अच्छा बन रहा है तो वबाल जान, कोई मुहावरा है, ज़रबुल मसल इस्तेमाल किया है तो उसकी जगह भी आप मार्कर से लिख सकते हैं। बहरहाल आप एक सवाल के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तफसीली सवाल होते हैं, 10 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, तो आप 2 से 3 अल्फाज 1 सफ़े के ज़रूर उसमें हाईलाइट कर लिया करें। तो आगे चलते हैं इस दरख्वास्त के हवाले से।
आखिरी के इख्तिताम की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी आपने यही मामला करना है। जब आपकी दरख्वास्त मुकम्मल हो, आपकी नवाजिश होगी, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। आपकी नवाजिश हो, दरमियान से भी लिख सकते हैं। उसके बाद दरख्वास्त गुजार लिखें या अल आरिज़ लिखें, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अल आरिज़ लिखें या दरख्वास्त गुजार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे अल आरिज़ लिखें या दरख्वास्त गुजार लिखें, एक ही बात है। आपका शागिर्द, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपका शागिर्द, चूँकि आपका नाम ज़ाहिर नहीं होता वहाँ पे, तो आपका शागिर्द लिखें, आपकी शागिर्द लिखें, कोई मज़ाइका नहीं है। आप आपकी शागिर्दा नहीं लिखेंगे, हा नहीं आता, ठीक है। की अगर लिख दिया तो हा नहीं आएगा, शागिर्दा मुअन्नस नहीं बनाएगी, की में ही बात हो जाएगी आपकी। उसके बाद हमज़ा छोटी ए और बड़ी ए लिखें, और उसके बाद या आप दाल रा सीन लिखें, अलिफ बा जिम लिखें, कोई मसला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ अल आरिज़ और दरख्वास्त गुजार लिखेंगे उसके सामने आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ उर्दू अदद में होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे 19 तारीख़ दी गई है। उसके बाद ख़त्मा लगाएंगे, ख़त्मा से मुराद छोटा सा ख़त खींचेंगे, उर्दू वाला फुल स्टॉप लगाएंगे। ये दोनों में फ़र्क करने के लिए होता है। यहाँ पर लगा देंगे 19 मई, और उसके बाद आप साल लिखेंगे 2022, और उसके बाद सन की या साल की निशानदेही करने के लिए ये जो हमज़ा की तरह चीज़ है, ये साल की निशानदेही करेंगे। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो आप उसके नीचे लाइन खींच देंगे अच्छे खूबसूरत तरीके से। इस तरीके से आपको 9 या 10 नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो फर्स्ट ईयर के लिए है कि मुकालमा कैसे लिखा जाता है, वो भी मैं आपको बना के आप बता देता हूँ। कोई सवाल हो, कोई रहनुमाई दरकार हो या कोई मशवरा हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।